हाँ जी, जहाँ पर हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब जहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जो विलेज का जो लैंड रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करके कौन रखता है, ठीक है। तो जहाँ पर हम मोहन और रघु के केस के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे मोहन और रघु की लैंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ, तो ऐसे जो डिस्प्यूट होते हैं उनको कौन सेटल करता है? लैंड रिकॉर्ड किसके पास होते हैं? लैंड रिकॉर्ड किसके पास होता है? पटवारी के पास। लैंड रिकॉर्ड किसके पास होता है? पटवारी के पास। तो ऐसे केसों को, जब ऐसे केस आते हैं तो पटवारी अपना मेन रोल प्ले करता है ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। लैंड को मेजर करना, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, ये सारा किसका वर्क है? पटवारी का वर्क है। द पटवारी इज नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट्स में पटवारी को डिफरेंट नेम से बोला पुकारा जाता है। तो इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल। किसी विलेज में इसको लेखपाल कहते हैं, किसी में इसको कानूनगो कहते हैं, ठीक है। किसी विलेज में इसको कर्मचारी भी कहते हैं और किसी विलेज में तो इसको विलेज ऑफिसर भी कहते हैं। तो इस तरह से हर विलेज में इसको डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है पटवारी को। ही विल रेफर टू हिज ऑफिसर एज पटवारी। ईच पटवारी, हर पटवारी की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेज। उसके अंडर कुछ ग्रुप होते हैं विलेजेस के। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। क्या करता है पटवारी? जो मेंटेन करता है अपडेट्स रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज, जो विलेज के रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन करके रखता है, साथ ही साथ अपडेट भी करके रखता है। द पटवारी यूजली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स। पटवारी क्या है? जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको मेजर करके रखता है। इन सम मेजर होता है क्या? उसको उसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है, उसको माप के रखता है। In some places, long chain is used. In the above instance of Patwari would have measured both Mohan's and Raghu's fields and compared them with the measurement on the map. अब इन्होंने क्या किया? मोहन और रघु का जो खेत था उसकी मेजरमेंट की, क्योंकि पटवारी के पास सारी उसकी डिटेल होती है, कितना खेत है मोहन का, कितना रघु का। तो इस तरह से पटवारी उसने अच्छी तरह से, इफ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड्स हैज बीन चेंज्ड। अगर दोनों के खेत मैच नहीं हुए तो इट मीन्स क्या है कि जो बाउंड्री है खेत की उसको चेंज किया गया है। The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and the providing information to the government about the crops grown in his area. इसके अलावा पटवारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो विलेज में जो क्रॉप्स उगाई जा रही है उनकी डिटेल भी पटवारी के पास होती है। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट are kept, and this is why it is important for the पटवारी to regularly update these। जी सारा रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है और जे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डे टू डे उसको अपडेट करता जाए कि आज कौन सी, मान लो कोई वहाँ पर वीट जो है मेन क्रॉप है और थोड़ी देर बाद उस पर कोई और क्रॉप उगानी शुरू कर देते हैं उस विलेज में, तो ये सारे रिकॉर्ड पटवारी के पास होने चाहिए। जैसे फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स, अगर वो अपनी फील्ड्स में जो क्रॉप्स हैं वो चेंज कर लेते तो वो भी सारा रिकॉर्ड पटवारी के पास होना चाहिए। एंड कीपिंग ट्रैक टू ऑल इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सीनियर पीपल, कुछ सीनियर पीपल होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं पटवारी के वर्क को, ठीक है। इट मीन्स कि पटवारी के ऊपर भी कुछ सीनियर भी लोग होते हैं, कुछ ऑफिसर होते हैं जो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं कि क्या पटवारी ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट जो है उसको तहसील में,
उसको सब डिवाइडेड किया जाता है, उसकी सब डिवीज़न की जाती है, डिस्ट्रिक्ट की सब डिवीज़न की जाती है और उसको तहसील में या तालुका में डिवाइड किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट को फिर तहसील या तालुका में चेंज किया जाता है। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर, उसके अंडर कौन होता है? रेवेन्यू ऑफिसर होता है। डिस्ट्रिक्ट का हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और उसके अंडर रेवेन्यू ऑफिसर होता है। तहसील का हेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसके अंडर रेवेन्यू ऑफिसर होता है। तो उसको रेवेन्यू ऑफिसर आल्सो नोन एज तहसीलदार, उसको तहसीलदार भी कहा जाता है। ठीक है। दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी, वो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं। एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यूज कलेक्टेड, क्या जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली केप्ट किए जा रहे हैं, क्या लैंड रेवेन्यू प्रॉपरली कलेक्ट किया जा रहा है, ये सारा कुछ तहसीलदार चेक करता है। दे मेक श्योर दैट फार्मर्स कैन इजली obtain a copy of their record, क्या उसके पास सारे रिकॉर्ड होते हैं। स्टूडेंट्स जब जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो भी तहसीलदार चेक करता है कि उसके ऊपर उसके साइन है कि नहीं। तो इस तरह से जो सारी एक्टिविटी है पटवारी और तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, रेवेन्यू ऑफिसर मिलकर सारी विलेज की एक्टिविटी करते हैं। आगे बात करते हैं ए न्यू लॉ। ठीक है, एक न्यू लॉ बनाया गया हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एक न्यू लॉ बनाया गया हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया 2005 में। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन, कहता हम अक्सर बात करते हैं कि फार्मर्स की अपनी लैंड होती है। वो फार्मर्स कौन होते हैं? मैन। ठीक है, वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द, हमने देखा वुमेन्स भी काम करती खेतों में, लेकिन उनकी अपनी लैंड नहीं होती। तो रिसेंटली एक लॉ बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जो वुमेन्स हैं तो उसके लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डॉटर है, न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स की जो प्रॉपर्टी है वो सन, डॉटर और मदर्स के बीच में डिवाइड इक्वल शेयर हो सकता है। प्रॉपर्टी को सन, डॉटर और मदर्स के बीच में इक्वली डिवाइड करना चाहिए। जी इस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। ओके, तो ये जो लॉ है, ये जो सेम लॉ है, ये स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में लागू हो गया है। ठीक है, दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, इस लॉ से बहुत सी वुमेन्स को बेनिफिट मिला है। फॉर एग्जांपल सुधा एक एल्डेस्ट डॉटर है, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि सुधा एक एल्डेस्ट डॉटर है, तो उसकी एग्रीकल्चर फैमिली है, उसकी मैरिज हो जाती है, तो वो अपने नेबरिंग विलेज में ही उसकी मैरिज हो जाती है। तो आफ्टर हर फादर्स डेथ, फादर की डेथ के बाद क्या होता है, सुधा क्या है, ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर, अक्सर आती है अपनी माँ के काम फार्मिंग वर्क में, अपनी मदर की मदद करने आती है। तो जब उसकी मदर देखती है कि मेरी बेटी इतनी दूर से मेरी मदद करने आती है, तो जो प्रॉपर्टी है तो वो क्या है, सिर्फ मेरे बेटों में ही डिवाइड नहीं होनी चाहिए, मेरी डॉटर को भी वो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो हर मदर आस्कर पटवारी से उसने बात की कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो लैंड है, वो उसके बेटों और उसकी डॉटर में इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। Sudha's mother confidently organized the farming with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the insurance that she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. अब सुधा को वो लैंड मिलने से सुधा जो थी वो उसको एक सुरक्षा मिली कि अगर इन फ्यूचर अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी जो लैंड का शेयर है उससे हेल्प ले सकती है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यू लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो प्रॉपर्टी है सिर्फ सन को ही नहीं जाएगी, जो डॉटर्स हैं और सन है और जो मदर्स हैं फादर की प्रॉपर्टी जो मदर, डॉटर और सन में इक्वली डिवाइड होगी।
तो विद दिस हमारा लेसन अब कंप्लीट है। तो ठीक है, अगले लेसन में हम दोबारा मिलेंगे। ओके, थैंक यू।